नमस्कार सभी लोगों को प्रणाम। पहला तो भी तुम जाकर जैसा वंश का व्यवहार हो वैसा ब्राह्मण कुल वृद्ध हो तथा गुरु से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूध भेजो। वे जाकर राजा दशरथ को बुला लावे। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे कृपालु मुनि, बहुत अच्छा। और उसी समय दूध बुलाकर भेज दिए। फिर सब महाजन बुलाए। सबने आकर आदर से सिर नवाया। उन्होंने आज्ञा दी कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। यह आज्ञा सुनकर सब चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा जनक जी ने सेवकों को बुलाकर भेजा और कहा, अनोखा मंडप रचकर बनाओ। वे आज्ञा को सिरोधार्य करके सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में बड़े चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केलों के खंभे बनाए, हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए और पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अनोखी रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। हरी मणियों के सब बांस ऐसे सीधे और गांठ समेत बनाए जो पहचाने नहीं जाते। उन पर सोने की सुंदर नाग बेली पानों सहित ऐसी सुहावनी बनाई जो पहचानी नहीं जाती। उसी बेली से संभाल कर गूढ़ करके बंध बनाए। उनके बीच में मोतियों की झालर लटका दी। मणिक, नीलम, हीरा और पिरोजा, इनको चीर कर, कोर कर और मिला करके कमल बनाए। भौरे और रंग बिरंगे पक्षी बनाए जो वायु के लगने से गूंजते और बोलते थे। देव मूर्तियां खंभों में गढ़कर बनाई जो मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। अनेक स्वाभाविक सुहावने चौक गज मुक्ताओं से पूरे। नीलमणि को कोरकर सुंदर आम के पत्ते बनाए। उसमें सोने के बौर, हरी मणियों की अमियों से के गुच्छे रेशम के धागों से लटके हुए शोभा दे रहे थे। ऐसे सुंदर और श्रेष्ठ वंदनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश, ध्वजा, पताका, वस्त्र और सुंदर चमर बनाए जिनमें मणियों के मनोहर दीपक हैं। ऐसे विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हनी होंगी उस मंडप का वर्णन कर सके ऐसी मति किस कवि की है। संपूर्ण गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी जिसमें दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जनक जी के राजभवन की जैसी शोभा जनकपुर में प्रत्येक घर में दिखाई देती है। जिसने उस समय जनकपुरी देखी हो उसे 14 भुवन फीके लगे। जो संपदा नीच के घर भी शोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गया। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाई बसती थी उसकी शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। जनकपुर के दूत रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजद्वार पर खबर दी। सुनते ही राजा दशरथ जी ने उन्हें बुला लिया। प्रणाम करके उन्होंने चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने आप ही उठकर ली। चिट्ठी पाते ही नेत्रों में जल आ गया, शरीर पुलकायमान हो गया और छाती भर आई। राम और लक्ष्मण हृदय में है और श्रेष्ठ पवित्र चिट्ठी हाथ में है। राजा उसे लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ कहते न बना। फिर धीरज धरकर चिट्ठी बांची। तब सभा सच्ची बात सुनकर प्रसन्न हुई। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न से जहाँ खेलते थे वहाँ से समाचार पाकर आ गए। बड़े स्नेह से सकुचाकर पूछने लगे, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई कहिए किस देश में कुशल हैं? यह स्नेह भरे वचन सुन राजा ने वह चिट्ठी बाँच कर सुनाई। तो आज का अध्याय पर समाप्त। आगे को चौपाइयों के साथ। दूत अवतपुर पठ बहु जाई, आनहि निप दशरथि बुलाई। मुदित राव कही बलि कृपाला, पठे दूत बोली तही गाला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबन सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारों चारिहूँ पासा। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाई। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। पठे बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन्ह कीन आरंभा, विरचे कनक कदली के खंभा। हरित मनिन के पत्र फला, पद्म राग के फूला। रचना देख विचित्र अति, मन विरंचि कर भूला। वेणु हरित मणिमय सब कीने, चैत सपर परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परहि परन सुहाई। तही के रचि पचि बंद बनाए, बीच बीच मुक्ता धाम सुहाए। मानिक मर कत कुलिस पिरोजा,
चीरी गोरी पचि रचे सरोजा किए रंग बहुरंग बिहंगा गुंजई कुंजई पवन प्रसंगा सुर प्रतिमा खम्बन गड़ी गाड़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी चौके भांति अनेक बुराई सिंदूर मणिमय सहज सुहाई सौरभ पल्लव सुबट सुटी किए नील मणि कोरी हेम वर मरकत खबरी रसत पाट मय जोरी रचे रुचिर बन बंद निवारे मनहु मनोभव बन फंद संवारे मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए दीप मनोहर मणिमय नाना जाय नवरन विचित्र बिताना जहि मंडप दुल्हन वैदेही सौवर्णे अतिमति कवि के ही दुलहु राम सूप गुण सागर शोभितानुक्ति लोक उजागर जनक भवन कै शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए जैसी जेहि ते होती तेहि समय निहारी तेहि लघु लगही भुवन दस चारी जो संपदा नीच ग्रह शोभा सो बिलोक सुरनायक मोहा वसई नगर जी लक्ष्य करी कपट नारी बर वेशु तेहि पुर के शोभा कहता सकुचई शारद से सो पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन भूप द्वार जन खबरी बनाई जनाई दशरथ निप सुन लिए बुलाई करीब नाम तिन पाद दीनी मुदित महीप आप उठ लीनी बारी विलोचन बांजत पाती पुलक गात आई भरी छाती राम लखन उर्कट वच करवस चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मीठी पुनि धरि धीर प्रतिगा वाची हरसि सभा बात सुनि साची खेलत रही जहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई कुशल पान प्रिय बंधु दो अहै कहूँ कही देश सुनि संदेह साने बचन बारी बहुरी नरेश सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी।